उस रात जब रानिया की आंखें खुली तो उसके सामने वही चीज खड़ी थी जिससे उसने निकाह किया था, मगर इस बार उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें थीं, सुर्ख जलती हुई आंखें, और वो आंखें रानिया के पेट की तरफ देख रही थीं। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ, ये औरत कहाँ से आई और उसने जिनसे निकाह क्यों किया। आखिर तक देखते रहें क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। चलें शुरू से बताते हैं। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था भीलवाड़ा से बाहर एक बस्ती जिसे लोग काली ढाणी कहते थे। यहाँ की हवा में हमेशा रेत की बू होती थी और रात को सिर्फ झींगरों की आवाज आती थी। रानिया खान 26 साल की एक सीधी सादी औरत इस बस्ती में अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका बाप बहुत पहले मर गया था और माँ बीमार रहती थी। रानिया की शादी नहीं हुई थी और गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। इस बस्ती में एक पुराना रिवाज था, बहुत पुराना। जब कोई औरत बहुत ज्यादा अकेली हो जाए, बहुत ज्यादा टूट जाए, तो बस्ती की बुढ़ियां उसे एक रास्ता बताती थीं। उस रास्ते का नाम था जिनसे निकाह। रानिया को ये सब पता नहीं था जब उसके घर एक बुढ़िया आई। नाम था उसका कमली बाई। चेहरा सूखा हुआ, आंखें पीली और हाथों में एक पुराना संदूकचा। कमली बाई ने कहा, बेटी तुझे कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, लेकिन एक है जो तुझसे मोहब्बत करता है, तू बस हाँ कर दे। रानिया ने पूछा, कौन है वो? कमली बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन, हमारे गांव का सरपरस्त जिन। वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा है, तू आज उसका इंतजार खत्म कर दे। रानिया को लगा ये बुढ़िया पागल है, लेकिन कमली बाई ने संदूकचा खोला और अंदर से एक सुर्ख धागा निकाला। उस धागे में कुछ था, एक अजीब सी खुशबू, एक खिंचाव, एक गर्मी जो सीने तक पहुंचती थी। उस रात रानिया सो गई और ख्वाब में एक मर्द आया, लंबा, साफ, आवाज में शहद घुला हुआ। उसने कहा, मैं हमेशा तेरा हूं, मुझे कबूल कर। रानिया के मुंह से निकला, कबूल है। बस निकाह हो गया था। पहले चंद दिन सब ठीक लगा, बल्कि पहले से बेहतर लगा। रानिया की माँ का बुखार उतर गया, घर में खाना आने लगा और रात को रानिया को ऐसा लगता जैसे कोई उसके करीब बैठा है, हाथ थामे हुए। लेकिन 10वीं रात सब बदल गया। रानिया की दादी उठी रात को पानी लेने। जब वापस आई तो उनके चेहरे पर खौफ था। उन्होंने कांपते हुए कहा, रानिया, दरवाजे के पास कोई खड़ा था, बड़ा साया, मगर जब मैंने देखा तो गायब हो गया। रानिया ने दादी को चुप कराया, लेकिन खुद उसने भी उस रात महसूस किया वो गर्मी जो पहले प्यारी लगती थी अब तकलीफ दे रही थी, जैसे आग की सांस उसके गले तक आ रही हो। फिर एक दिन रानिया की हमसाया आई, एक औरत जिसका नाम सरिका था, अधेड़ उम्र, सीधी बात करने वाली। उसने रानिया को देखकर कहा, तेरे हाथ पर यह निशान कैसा है? रानिया ने देखा, उसकी कलाई पर एक गहरा नीला निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो, लेकिन रानिया को याद नहीं था कब हुआ। सरिका ने हाथ पकड़कर कहा, ये जिन की निशानी है, मैंने पहले भी देखी है, ये गांव में इससे पहले भी हुआ है। उसने अपनी निशानी लगा दी तुझ पर। उस रात रानिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। वो हिलना चाहती थी मगर हिल नहीं सकती थी, बोलना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। ये वही हालत थी जिसे लोग जिन का दबाना कहते हैं। जब वो हालत खत्म हुई तो रानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके पूरे बाजू पर खरोंचें थीं, किसी नाखून की तरह की लंबी लंबी लकीरें, जलती हुई, खून रसने वाली। रानिया ने सरिका को जगाया।
दोनों ने फैसला किया कमली बाई के घर जाना होगा, रात को नहीं, सुबह होते ही। सुबह जब वो गईं तो कमली बाई का घर बंद था, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। सरिका ने दरवाजा ढकेला तो वो खुल गया। अंदर का मंजर देखकर सरिका चीख पड़ी। कमली बाई फर्श पर पड़ी थी। उसके चारों तरफ खून था, मगर कोई जख्म नहीं था। खून जैसे अंदर से आया हो। आंखें खुली थीं, मगर पुतलियां सफेद हो गई थीं, और उसके होंठों पर एक लकीर थी, किसी नाखून से खींची हुई, जिसमें लिखा था एक लफ्ज़, मैरी। सरिका ने कमली बाई की लाश के करीब एक पुरानी किताब देखी, गली सड़ी चमड़े की जिल्द वाली। उसने उठाया और कांपते हाथों से खोला। अंदर उर्दू में लिखा था, पुरानी लिखाई, बहुत पुरानी। उस किताब में लिखा था कि इस गांव का जिन कोई आम जिन नहीं है, ये एक बहुत पुरानी रूह है, जो सदियों पहले एक औरत से निकाह करके उसका खून पी गई थी। फिर वो औरत मर गई, फिर दूसरी औरत, फिर तीसरी। हर बार ये जिन एक नई औरत ढूंढता है, उसे कबूल करवाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह चूसता है, पहले ख्वाब में, फिर जिस्म में, फिर पेट में। सरिका ने एक सांस में पढ़ा और रानिया की तरफ देखा। रानिया, अगर ये जिन मुकम्मल हो गया तो तेरे अंदर से कुछ पैदा होगा, कोई इंसान नहीं, उस जिन का बच्चा, और उस दिन तू नहीं रहेगी। रानिया के पांव तले जमीन निकल गई। उसे याद आया पिछली रात से उसके पेट में एक अजीब सी हरकत थी, हल्की सी, मगर उसने सोचा शायद भूख है। ये भूख नहीं थी। सरिका ने किताब का आखिरी सफ़ाहा पढ़ा और उसमें एक तरीका लिखा था उस जिन को ख़त्म करने का। वो तरीका था एक मिट्टी का घड़ा जिसमें ये जिन कैद था, और वो घड़ा था बस्ती के बाहर एक पुराने कुएं के नीचे। अगर वो घड़ा तोड़ दिया जाए तो जिन की बुनियाद टूट जाएगी, लेकिन एक शर्त थी, वही औरत जिसने निकाह किया हो वही तोड़ सकती है, कोई और नहीं। और उसको रात तक करना था, क्योंकि जिन सिर्फ रात को वहां होता है, दिन को नहीं। रानिया के पास वक्त थोड़ा था। रात होते ही रानिया और सरिका बस्ती के बाहर निकली। रेत पर चलते हुए उनके कदमों की आवाज आ रही थी, एक एक कदम भारी, जैसे जमीन खुद खींच रही हो। पुराना कुआं बस्ती से आधे घंटे की दूरी पर था। चांद नहीं था उस रात, सिर्फ अंधेरा और हवा की सीटी। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंची, रानिया के पेट में दर्द उठा, तेज जलाने वाला। वो घुटनों के बल गिर गई। सरिका ने संभाला और कहा, उठ, अभी नहीं रुकना। रानिया ने दांत भींचे और खड़ी हुई। कुएं के गिर्द पत्थर थे, पुराने, काई लगे हुए। सरिका ने कहा, नीचे उतरना होगा। रानिया ने नीचे देखा। अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में से कुछ चमक रहा था, सुर्ख, धुंधला सा। रानिया ने रस्सी पकड़ी और नीचे उतरना शुरू किया। आधे रास्ते में इस बार उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ा साया, और उस साये में से दो सुर्ख आंखें। आवाज आई गहरी, जमीन के नीचे से आती हुई, वापस जा, तू मेरी है। रानिया के हाथ रस्सी से छूटने लगे। उसने आंखें बंद कीं और दिल में पढ़ा कुछ भी जो उसे याद था, कोई भी कलमा, कोई भी दुआ। और फिर वो नीचे उतरी। कुएं की तह में पानी नहीं था, रेत थी, और रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना मिट्टी का घड़ा था, काला, बंद, और उस पर वही सुर्ख निशान जो रानिया की कलाई पर था। जिनने हमला किया, रानिया के कंधे पर नाखून गड़ गए, गोश्त फटा, खून निकला। उसने चीखना चाहा, मगर नहीं चीखी। उसने दोनों हाथों से घड़ा पकड़ा और पूरी ताकत से कुएं की दीवार से मारा। पहली बार नहीं टूटा। जिन की पकड़ और मजबूत हो गई। रानिया का सर घूम रहा था, खून बह रहा था। दूसरी बार दरार पड़ी। जिनकी चीख निकली इंसानी नहीं, किसी जानवर से भी बदतर कानों को चीरने वाली। तीसरी बार रानिया ने आंखें बंद की, अपनी माँ का चेहरा याद किया और पूरी जान लगाकर मारा। घड़ा टूट गया। एक धमाका, हवा, रोशनी, आंधी, सब एक साथ। सरिका ऊपर से चीखी। कुएं में से एक काला धुआं निकला,
जैसे कोई जल रहा हो। वो धुआं आसमान में गया और फिर कुछ नहीं रहा। खामोशी। रानिया कुएं में बैठी थी, कंधा जख्मी, सांस बेतरतीब लेकिन जिंदा। सरिका ने ऊपर से पूछा, रानिया? रानिया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, हो गया। जब वो ऊपर आई तो रेत पर कदमों का कोई निशान नहीं था, न जिनका न किसी और का, सिर्फ हवा थी, ठंडी, साफ। रानिया की कलाई पर वो नीला निशान मिट गया था। पेट की वो हरकत भी खत्म हो गई थी। वो निकाह जो ख्वाब में हुआ था वो उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वापस जाते हुए रानिया ने सरिका का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने गलती की थी अकेलेपन में। सरिका ने कहा, अकेलापन इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मगर उस रात जब रानिया घर पहुंची और दरवाजा बंद किया तो बाहर से एक आवाज आई, आहिस्ता सी, बिल्कुल उस मर्द की आवाज जो ख्वाब में आया था। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तूने गलती की रानिया। मैं वहां नहीं था उस खड़े में। रानिया ने दरवाजा नहीं खोला, आज तक नहीं खोला। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज़्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जिनसे निकाह में हाँ कहना आसान होता है, मगर उस हाँ को वापस लेना खून मांगता है।